हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो पावर बीआई सर्विसेज है। अ, अभी तक हमने जितना भी देखा कि हमने डेस्कटॉप पावर बीआई डेस्कटॉप पे काम किया, रिपोर्ट बनाया, डेवलपमेंट किया, हर तरीके से किया। बट पावर बीआई सर्विसेज इज basically for collaborating with others. That means we are like हमने रिपोर्ट तो बना ली है, बट हम किसी और पर्सन के साथ शेयर कैसे करें या ऑर्गेनाइजेशन में कैसे शेयर करें ताकि अदर यूजर्स उस रिपोर्ट्स को कंज्यूम कर पाएं, मतलब यूज कर पाएं डेली पर्पस में। जैसे कि हमने रिपोर्ट बनाया, सेल्स ऑर्डर रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट को कौन यूज करेगा? जो सेल्स पर्सन है वो अपनी डेली सेल्स देखेगा, ईयरली सेल्स देखेगा कि उसने कितना कितना किया। या लीडर्स हैं जो अपनी लीडर्स देखेंगे कि भाई हमने इस बार का क्वार्टरली कितना किया, ईयरली कितना किया। सो ये रिपोर्ट हमने बना दिया। अब ये रिपोर्ट हमें शेयर करनी है उन्हीं के साथ। तो हमें शेयर करने के लिए मैंने आपको बताता हूँ, यहाँ पे जाइए होम टैब में, उसके अंदर पब्लिश है। तो मैं आज थोड़ा पावर बीआई सर्विसेज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करूंगा। ओके, नॉट मच, बिकॉज कैसे करना है उसके लिए अगर आपने अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा पहले पावर बीआई सर्विसेज का। तो मैं आप इसी इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक दे दूंगा, ताकि मैंने पिछले वीडियोस में मैंने वो जो अकाउंट क्रिएट करने का वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे रेफर करके वो अकाउंट क्रिएट कर लें, तब आप इसे यूज कर पाएंगे। ओके, सो इस पे ये वर्क स्पेस है। ये वर्क स्पेस आएगा कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरा पावर बीआई सर्विसेज है। मैं इसे दोबारा खोलता हूँ ताकि आपको स्टार्टिंग से पता पड़े कि ये मैंने ये जो है ऐप डॉट पावर बीआई, इसे ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये पोर्टल आपके पास अगर इसने आपने बनाया होगा इसका लिंक, मतलब अकाउंट, तो यहाँ पे आप ओपन कर पाएंगे। ये जैसे कि मेरा इस नाम से ये रजिस्टर्ड है। आप भी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन डाल डाल दूंगा, आप उसे रेफर करके आप अकाउंट क्रिएट करिए, तब इसे आप पब्लिश कर पाएंगे। पहली चीज तो वर्क स्पेस जिसके अंदर आपको रिपोर्ट पब्लिश करनी है। पब्लिश एज ए लाइक वर्क स्पेस ए फोल्डर जहां पे आप अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे, अपने डालेंगे, ताकि यूजर्स कंज्यूम कर पाए उधर से। ठीक है, वहीं से हम रिपोर्ट को पब्लिश शेयर भी करेंगे दूसरे यूजर्स के साथ। सो आपने देखा, ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं, जो वर्क स्पेस दिख रहे हैं, ये आप भी बना सकते हैं जब भी आपके पास एक्सेस हो। अगर एक्सेस होगा तो आप बना सकते हैं। न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक करिए। आप जो वर्क स्पेस डिफाइन कर नाम देंगे वो टेक्स्ट रिपोर्ट। ओके, सो इस तरीके से मैं सपोज करो ये बना लिया, इसे मैंने बना के पब्लिश। अब ये जो टेस्ट जो मैंने वर्क स्पेस बनाया है, ये भी इधर जब मैं इसे पब्लिश करूंगा रिपोर्ट को, ये भी उधर आ जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं। जैसे ही मैंने पब्लिश पे क्लिक करा, ये मेरे पास एक्स्ट्रा वर्क स्पेस और आ गया टेक्स्ट रिपोर्ट। बट मेरे पास एग्जिस्टिंग वर्क स्पेस है, मैं इसी में पब्लिश करने वाला हूँ। सेलेक्ट किया मैंने और मैंने उसी वर्क स्पेस में पब्लिश कर दिया जो मेरे पास है ऑलरेडी। अब ये रिपोर्ट उधर जा करके पब्लिश हो जाएगी और ये आप उधर जाके चेक भी कर सकते हैं। ये रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है। ये रिपोर्ट जैसे ही मैंने इस पे लिंक पे क्लिक करा, ये उस वर्क स्पेस में ओपन हो जाएगी। तो आप देखेंगे ये ऑनलाइन पोर्टल पे ओपन हो चुकी है। इस वक्त इस रिपोर्ट को आप कंज्यूम कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे फिल्टर विल्टर सब एकदम सही तरीके से काम करे, ड्रिल थ्रू सब एकदम प्रॉपर काम करेगा। सो कोई नहीं, आते हैं वर्क विक्रम सॉफ्टवेयर जो अपनी वर्क स्पेस है, इसके अंदर ये रही रिपोर्ट, ये रही आप। अच्छा, इस रिपोर्ट को आपको पहली चीज रिफ्रेश करनी है, तो रिफ्रेश करने का पहला बटन ये रहा, जो रिफ्रेश नाउ। बट अगर शेड्यूल रिफ्रेश करना है तो यहाँ जाना है। कुछ प्रोसेस होंगे जो आपको करने होंगे। पहले आपको गेटवे सेटअप करना होगा। गेटवे अगर सेटअप नहीं है तो सेटअप कर लीजिए। जैसे कि अभी मेरा प्रॉपर तरीके से सेटअप नहीं है, मैं इसको भी सही तरीके से समझाऊंगा अगले वीडियोस में। बट अभी फिलहाल के लिए इसे अभी सेटअप नहीं है, इसे सेटअप करनी है। अगर इसके बाद क्रेडेंशियल्स आपको डालने पड़ेंगे, पैरामीटर्स अगर आपने
क्या होता है कि मोस्टली जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो पैरामीटर आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। इससे कई सारे बेनिफिट होते हैं। आपको कनेक्शंस के पैरामीटर बनाइए ताकि अगर एक रिपोर्ट आपने जो पब बनाई है उसी को ऑन टाइम विदाउट एनी चेंजेस इन दी रिपोर्ट इटसेल्फ आप डायरेक्टली यही पैरामीटर में चेंज करके वो रिपोर्ट टेस्ट में करिए, प्रोडक्शन में करिए, चाहे करिए डेवलपमेंट में। ओके, तो किसी भी एनवायरनमेंट में आप रिपोर्ट को पब्लिश करके आप उसे चेंज कनेक्शन चेंज करके वो ऑटोमेटिकली उसी तरीके से बिहेव करेगी, उसी डेटा पे बिहेव करेगी। ठीक है। और रिफ्रेश, यहाँ पे रिफ्रेश में आपको देखा है, यहाँ पे ऐड अनदर टाइम ऐड कर करके आप लाइक अप्रोक्सीमेटली 12 तो मैंने देखे हैं जो आप रिफ्रेश लगा सकते हैं इन वन डे। ओके, बट आप ट्राई करिए, यहाँ पे आप करके अपना टाइम जोन सेलेक्ट करिए और उसके बेस पे आप अपना रिफ्रेश टाइम लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से रिफ्रेश हो जाएगी रिपोर्ट। ठीक है, आइए, अच्छा, बैक टू दी लाइक रिपोर्ट इटसेल्फ। यहाँ तक अभी तो आपने देखा था। अब यहाँ पे आते हैं, ये तो तुम्हारा वो रहा डेट ऐसा। अब रिपोर्ट का एक्सेस की बात करते हैं। तो इसमें पहला जो रिपोर्ट है, इसमें दो आए हैं, आपको देखा कि पहला वाला तो रिपोर्ट है, दूसरा सिमेंटिक मॉडल है। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप रिपोर्ट पब्लिश करेंगे तो दो फाइल पब्लिश होती हैं। पहली तो सिमेंटिक मॉडल जो अटैच्ड है, जिसमें आपने डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन किया था, और रिपोर्ट जहाँ पे आपने विजुअलाइजेशन बनाया था। सो कोई नहीं, अब इस रिपोर्ट को एक्सेस देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैनेज परमिशन। मैनेज परमिशन पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे आ गया, आप किसी भी यूजर को डायरेक्टली ईमेल आईडी एंटर करके उसको एक्सेस दे सकते हैं। मेरे पास अभी कोई यूजर है, देखते हैं, विक्रम। ठीक है, मैं इस यूजर को एक्सेस देना चाहता हूँ, बट ये क्या कह रहा है कि आउटसाइड ऑफ व्यू, बिकॉज मेरा पर्सनल है तो मैं इसे फिर भी दे सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा सा ये क्या कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है कि इसी ऑर्गेनाइजेशन में शेयर कर सकते हैं, बट मेरे पास, मैं इसमें डाल करके इसे शेयर कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया जिस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन में होंगे तो आपको विद इन ऑर्गेनाइजेशन शेयर करने में कोई इश्यू नहीं आना है। ओके, और यहाँ पे ऐसे ही डाल करके आप सेंड कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, वो लिंक उसी को पहुंच जाएगा। बट ये क्या कह रहा है कि ये आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। सो ये हमेशा मतलब आपको वो करता रहेगा। ये पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से पॉलिसीज हैं, सो उसी तरीके से ये वर्क करेगा। सो गाइज, यहाँ पे क्लिक करके सेंड कर सकते हैं, आप ईमेल भेज सकते हैं, आप सब कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो ये था एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस है। यहाँ पे आपको सपोज करो कि यूजर डायरेक्ट एडिट करना है, सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ऐड करके देखता हूँ कि यहाँ से ऐड हो सकता है। हाँ भाई, यहाँ पे आप डायरेक्ट एक्सेस दे सकते हैं। आप देखेंगे कि ये तो यूजर है ही है, वो मैंने यूजर भी ऐड कर दिया है। इसमें क्यों नहीं आया है वो एक बार देखते हैं। हम्म, एक बार दोबारा देता हूँ उसे, उस यूजर को एक्सेस। सम ऑफ दीज ईमेल आई आर आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, तो ये आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन का ही इश्यू दे रहा है, बट फिर भी अगर मैं देता हूँ तो रिपोर्ट तो शेयर हो चुकी है। और अगर मेरे पास ये ईमेल आया नहीं आया, मैं एक बार चेक करके बताता हूँ। अभी तक तो नहीं आया फ्रेंड्स, कोई इशू नहीं है, बट आपको मैंने समझा दिया, वो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज इश्यूज रहते हैं पावर बीआई में। ओके, तो इस तरीके से आप इसे एक्सेस दे सकते हैं। आपको अनदर यूजर देना है तो यहाँ पे दे सकती है। आप डीजी अगर ग्रुप है पूरा
कोई ग्रुप है तो उसे भी आप एक्सेस दे सकते हैं। और देने के बाद ये है रेसिम शेयर दिस रिपोर्ट। हम अगर हम उस रेसिम का यूजर के साथ शेयर करने जाते हैं, अलाउ रेसिम टू बिल्ड कंटेंट, ठीक है, थोड़ा सा बिल्ड कंटेंट कर सकता है और सेंड ईमेल नोटिफिकेशन, और ईमेल नोटिफिकेशन भी भेज सकता है। सो ये इस तरीके से आप इसे भेज सकते हैं। ओके, यूजर ऐड कर सकते हैं, तो ये ऐसे यूजर ऐड हो जाता है। तो आपने वर्क स्पेस देखा, जिस तरीके से मैंने वर्क स्पेस दिखाया है। ये क्या है ऐप, ये कुछ अगले वीडियोस में बताने वाला हूँ। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जिसमें मैंने पावर बीआई सर्विसेज के बारे में थोड़ा बताया। मैंने रिपोर्ट कैसे उसे लाइक शेड्यूल करते हैं, रिफ्रेश, ताकि वो रिफ्रेश ऑटोमेटिक रिफ्रेश हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें डेटा जो है स्टैटिक नहीं रहता, हमें डेटा को आप रिफ्रेश करते रहना है पावर बीआई रिपोर्ट के अंदर। तो वो डेटा रिफ्रेश किस टाइम पे होगा, तो वो हमने देखा शेड्यूल रिफ्रेश में। आप डायरेक्टली भी रिफ्रेश कर सकते हैं, प्लस आपने एक्सेस देना किस तरीके से, किस रिपोर्ट को किस तरीके से एक्सेस देना है, तो मैंने आपको दिखाया। वहाँ पे जाके आप यूजर को एक्सेस दे सकते हैं। अब कई टाइप के एक्सेस हो सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार वर्क स्पेस सेटिंग में, यहाँ तो नहीं, अगर मैं इसे थोड़ा सा वापस आता हूँ, यहाँ पे हम नहीं दिखा पाऊंगा, मे पॉसिबली कि अगर मेरे पास किसी रिपोर्ट का एक्सेस, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, वर्क स्पेस एडमिन हूँ मैं, और यहीं पे ही अगर मैं किसी अदर यूज़र को ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, बट अगर ऐड करता हूँ तो वहाँ पे क्या है, कंट्रीब्यूट एक्सेस। कंट्रीब्यूट एक्सेस में वो बंदा उस रिपोर्ट में चेंजेस कर सकता है, मतलब वो अमेंड कर सकता है, पर वो डिलीट नहीं कर सकता। और जो रीड ओनली एक्सेस है, जो वो केवल देख ही पाएगा। तो ऐसे कुछ टाइप के एक्सेस है, जो मैं अगर पावर बीआई के यहाँ पे दिखाता हूँ, पावर बीआई रिपोर्ट एक्सेस परमिशंस, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, एडमिन है जो कि मैं हूँ, मेंबर होता है जो कि व्यूअर होता है, कंट्रीब्यूटर जो कि चेंजेस भी कर सकता है। मेंबर और व्यूअर में हार्डली देयर आर डिफरेंस। व्यूअर देख सकता है और मेंबर के कुछ और कम एक्सेस होते हैं, लाइक व्यूअर। तो ये कुछ एक्सेस है। ओके, सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें मैंने पावर बीआई सर्विसेज के बारे में थोड़ा डिटेल में समझाया है। ये सास टूल है पावर बीआई का, जिसमें कि आपको लाइक रिपोर्ट को पब्लिश करके वहाँ पे आप रिफ्रेश कर सकते हैं, प्लस एक्सेस दे सकते हैं, और दूसरे यूजर्स के साथ एक्सेस भी लाइक दे करके वो रिपोर्ट को इजीली चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट देख सकते हैं। ताकि अब अपने रिपोर्ट बना तो लिया, बनाने के बाद आप उसे पब्लिश नहीं करोगे तो यूजर देखेंगे नहीं, तो उसका कोई यूज नहीं है। ओके, जितने मैक्सिमम यूजर्स होते हैं उतना ही अच्छा रेस्पॉन्स भी मिलता है, क्योंकि रिपोर्ट हमने पब्लिश करी, उतने लोग उसे कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका नाम तो होगा ना कि बनाया किसने। कोई नहीं, आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गाइज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, और या फिर मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।